नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस सी पटेल विधिक आज़ादी से। वेलकम टू विधिक आज़ादी। यहाँ कानून नहीं ताकत पढ़ाई जाती है। हम लोग विगत कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित सहायक अभियोजन अधिकारी का पेपर विगत वर्षों में पूछे गए जो हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, जिसे आप लोग एपीओ के नाम से जानते हैं, असिस्टेंट प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। आप अगर बोर्ड पे देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यह अभियोजन अधिकारी का पद, जिसे आप कोर्ट साहब या सरकारी वकील के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग जगहों पे व्यवहारिकता में यह नाम है, न कि लिखित में कहीं मिलता है। अगर आप देखेंगे तो लिखित में यूपी एपीओ या जिस स्टेट का होगा उस स्टेट का एपीओ, या जिस स्टेट के द्वारा कराया जाता है उस स्टेट का नाम लोक सेवा आयोग या गवर्नमेंट की अलग संस्थाओं द्वारा भी कराया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं विधिक आज़ादी के माध्यम से कि किस तरह से आपके तैयारी को धार दिया जा सकता है, अपग्रेड किया जा सकता है, क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्नों का हल करना आपके 25% तैयारी को पूर्ण कर देता है। अगर आप इन प्रश्नों को नहीं हल करते हैं तो यह मान लीजिए पूरे क्वेश्चन का 25% क्वेश्चन कंसेप्ट और आपकी विचारधारा छूट जाएगी और आप पेपर देने के बाद पछताएंगे और नेक्स्ट ईयर का वेट करेंगे, और नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आती है कि नहीं आती है यह आपके भाग्य पर निर्भर करेगा। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों की सीरीज, किस तरह से प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं और उनमें ए बी सी डी को कैसे आप हल कर रहे हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। आज का प्रश्न है, कटिंग एंड टेकिंग अवे ट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर्स इज। स्वामी की अनुमति के बिना पेड़ को काटना और ले जाना है। क्या है, इसे क्या कहेंगे? यहाँ पे आपके सामने है ए बी सी और डी। यहाँ पे ए में है थेफ्ट, बी में है एक्सटोर्शन, सी में है रोबरी, डी में है डकैती। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, थेफ्ट, चोरी कहा जाएगा इस तरह की चीज़ों को चोरी, क्योंकि आप जानते हैं कि डकैती के लिए अलग है, यहाँ पे रोबरी के लिए अलग नियम लगता है, एक्सटॉर्शन के लिए अलग नियम लगता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चोरी। चोरी का मतलब अगर आप कोई चीज़ें किसी की अनुमति के बिना चुपके से ले जाते हैं तो वह चोरी माना जाएगा। चोर क्या करता है, किसी भी चीज़ को आपके आँख से ओझल करके वह ले जाने का कार्य करता है, इसीलिए वह चोरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्राइविंग अवे ए बुल टू डिसऑनेस्टी टेक अवे वैल्यूएबल इज। किसी बैल को धोखाधड़ी से बहकाकर मूल्यवान वस्तुएं ले जाना है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी में क्या सही है? यहाँ पे क्रिमिनल, ट्रेसपास, डकैती, थेफ्ट, रोबरी। यहाँ पे क्रिमिनल पास की बात की जा रही है, उत्तर जाएगा आपका थेफ्ट, चोरी। अभी इस प्रश्न में भी आपने देखा कि चोरी की बात की गई है और यहाँ भी चोरी की बात की जा रही है। उसी प्रश्न को देखें, किसी बैल को धोखाधड़ी से बहलाकर मूल्यवान वस्तुएं ले जाना है। तो क्यों आपराधिक नहीं होगा, क्यों डकैतिक नहीं होगा? क्योंकि यहाँ अपराध की बात नहीं आ रही है, यहाँ चोरी की बात आ रही है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को वही फॉर्मूला लगाएंगे जो पहले में लगाए थे। चलिए अगले में देखते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ डकैती इज पनिशेबल अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जिसे आप लोग कहते हैं आईपीसी। आज के समय में BNS 2023 की बात जो की गई है, डाकुई या कहें डकैती की तैयारी भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है, पनिशेबल है? तो ए बी सी डी में से देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्शन 399। BNS में क्या वर्तमान में चेंज कर दिया गया, 310 क्लास 4। यहाँ पे 310 क्लास 4 अब आ गया, और वहाँ पे क्या था, 399 की यह बात की जा रही है। ये ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। अब 310 हो गया, पहले क्या था, 399 था। इस तरह के प्रश्न आपको अक्सर दिखाई पड़ेंगे और आपके सामने आते भी रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग्स एंड चूज द करेक्ट आंसर।
यूजिंग द कोड गिवन बिलो, निम्नलिखित में से सही का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे ए बी सी डी के साथ साथ 1 2 3 4 दिया गया है, तो इसमें से आपको मैच करना है कि कौन सा किस कंडीशन में होगा। तो ए का क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे पहले पे क्या जाएगा 2 जाएगा, यहाँ पे 2, और इसका क्या जाएगा दूसरे का 4, तीसरे का 1 और चौथे का यहाँ पे क्या जाएगा 4, यहाँ पे 3 जाएगा, ए 3 जाएगा। उत्तर जाएगा आपका 2 4 1 3, मतलब 2 4 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेज किंग इम्पेरर, के.एम. नानावती वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मीट वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, आर वर्सेज गोविंद की बात की जा रही है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, इनको ध्यान में देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि किस सेक्शन से बिलोंग किया जा रहा है, किसका संबंध किस सेक्शन से है। तो आप अगर पढ़ते हैं मन से तो आपके इस तरह से क्वेश्चंस निश्चित है सही हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं अभ्यास से आपको एक ट्रैक मिलता है, उस ट्रैक के माध्यम से आप आगे जाने के अपने विजन क्लियर करते हैं, और जब आपका विजन क्लियर हो जाता है तो परीक्षा में आपको सफलता आपके कदमों में आकर के गिरती है और आप अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग sections of the Indian Penal Code abductions are handicap of minor for the purpose of being, जिसे कहते हैं भिखारी, has been described। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा में भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अपराध का व्यपहरण या विकलांगीकरण को वर्णित किया गया है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या कहा गया है ए बी सी डी में, यहाँ पे आपका उत्तर जाएगा सी। क्यों सी होगा, इन सेक्शन 363A क्लास ए में और वर्तमान में जो BNS है 2023 सेक्शन 139, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 364 का जो कंडीशन है, 343 का जो कंडीशन है उसमें ए भी आएगा, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको आएगा 139 की बात की जा रही है। यहाँ पे अगर 363A और यहाँ पे आप देखेंगे 139 की बात की जा रही है। इस तरह से आप थोड़ा सा पकड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्यता का अपहरण या विकलांगीकरण को वर्णित करता है। किसी भी व्यक्ति को अगर उसके शरीर को विकलांग कर देते हैं, भीख मांगने लायक बना देते हैं, उस पर यह केसेज लागू होगा। इतना अगर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिफाइंड इन द इंडियन पीनल कोड, मूल्यवान प्रतिभूति शब्द भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है। यहाँ पे ए बी सी डी की बात की जा रही है, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा सी। इन सेक्शन 30 BNS की धारा क्या होगा, यहाँ पे सेक्शन 2 क्लास 3(1), यहाँ क्लास 2 की बात की जा रही है और 3(1) की बात की जा रही है, मतलब सेक्शन 2 क्लास 31 की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। जो उस समय प्रश्न पूछा गया था मित्रों सेक्शन 30 उसके लिए सही है। अगर आज के समय में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सेक्शन 2 क्लास 3(1) हो जाएगा। इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है। यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे परिभाषा इसका दिया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, looks jet by entering a space surrounded by a wall, A will be guilty
य को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर क उसमें ताला लगा देता है, क दोषी है। यहाँ पे आप देखेंगे आएगा अटैक हमले का, रांगफुल कन्फेनमेंट का, रांगफुल इंटरप्शन का, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ हो जाएगा रांगफुल कॉन्फिनेंट का, हो जाएगा सदोष परिरोध का बात आएगी। क्यों आएगा? क्योंकि उसने गलत आशय से उसको गुमराह किया। यहाँ देखेंगे यह को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश करा करके, उसे ये नहीं पता था कि मुझे कैद किया जाएगा और कैद ने उसमें ताला लगा देता। वह जानता नहीं था कि मुझे इसमें बंद कर दिया जाएगा। जब बंद कर देते हैं तब उसे पता चलता है कि मेरे साथ धोखा हुआ, इसीलिए सदोष परिरोध की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द यूज ऑफ वायलेंस कमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट बाय एन असेंबली ऑफ 5 और मोर मेंबर शैल कॉन्स्टिट्यूट 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा। आपको मैंने पहले भी बताया था 5 या अधिक होगा तो क्या होगा आप बताइए। थोड़ा सा यहाँ बलबा होगा, जिसे 5 से अधिक डकैती की बात आती है तो यहाँ बलबा हो जाएगा, न कि दंगा न कि हमला, इसे बलबा कहा जाएगा। अनलॉफुल असेंबली नहीं होगा, विधि विरुद्ध जमाव नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे, केवल बलबा की बात आएगी। क्योंकि आप देखेंगे 5 या उससे अधिक सदस्यों का जमाव द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के उद्देश्य से की गई हिंसा की बात की। अगर हिंसा नहीं करेंगे तो बलबा नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इंटरनली काज्ड द डेथ ऑफ जेड partly by illegal omission of or to provide food to Jed and partially by the beating A has committed the offense। क अंशतः यह को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः यह को पीट कर साशय या की मृत्यु कारित करता है। क ने आशय किया, यहाँ पे पीट कर यह की मृत्यु की बात की जा रही है। तो देखेंगे ए बी सी डी में यहाँ पे हो जाएगा मर्डर या हत्या की बात आएगी, जैसे कहते हैं हत्या का प्रयास माना जाएगा। क्यों माना जाएगा यहाँ देखेंगे, अगर क अंशतः यह को भोजन देने का अवैध रूप से, माने भोजन के बहाने लोभ कर लेता है कि चलो तुम्हें हम भोजन देंगे और ले जाता उसे, जैसे बच्चों को चॉकलेट दिखा करके किसी न किसी माध्यम से लोग लालच दे करके बच्चों का अपहरण कर लेते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। यही चीज़ों का एक रूपरेखा दिखाई पड़ रही है। किसी को इस तरह से अगर ले गए आप लालच में और उसकी पिटाई कर देते हैं तो यहाँ पे हत्या का प्रयास माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, महबूब शाह वर्सेज किंग एम्पेरर्स इज एन इम्पॉर्टेंट केसेस। यहाँ पे महबूब शाह बनाम किंग एम्परर का महत्वपूर्ण वाद है। यहाँ पे सीधे जाएंगे हम लोग आंसर पे। वाद है जनरल इंटेंट, सामान्य आशय को लेकर के यह वाद आया था कि सामान्य आशय के से कोई भी व्यक्ति किसी के साथ किसी भी तरह का अगर कोई छल करता है, कोई धोखा देता है तो वह भी क्या होगा। इस पे महबूब शाह बनाम किंग एम्परर का वाद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 फॉर द 61 प्रोवाइड्स फॉर द ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में प्रावधान करती है। यहाँ पे आपके सामने अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। सेक्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे 23, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। सेक्शन 23 धारा 23 की बात की जा रही है। धारा 23 यहाँ अप्लाई होगा, ये ध्यान देंगे। मतलब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेक्शन 23 की बात की जा रही है। क्या है प्रश्न को देखिए, पुलिस अधिनियम 1861 जो है उसकी कौन सी धारा पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में है। यहाँ पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में क्या उन्हें करना चाहिए,
हमेशा प्रश्न का, क्वेश्चन का, किसी भी पॉइंट्स का की पॉइंट पकड़ा करिए। जब तक की पॉइंट पकड़ने का हैबिट नहीं लाएंगे धीरे धीरे, यह टाइम एक दिन का नहीं है, इसे साल 6 महीने लग जाते हैं। इस तरह के शब्दों को पकड़ेंगे तब समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following section of the Police Act 1861 empowers the police to regulate and license public meeting and procession? तो पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा पुलिस को सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुज्ञप्ति देने की शक्ति प्रदान की गई है? यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर बी, सेक्शन 30। आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी आप सभा करना चाहते हैं, किसी भी तरह का जुलूस निकालना चाहते हैं, किसी भी तरह का इस पब्लिकली कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पुलिस विभाग को सूचना दे करके उनसे एक अनुमति पत्र लेना पड़ता है, जिसे आप लोग लाइसेंस कहते हैं कि दूसरे भाषा में, उनसे एक परमिशन लेना पड़ता है। तो किसके अंतर्गत लेना पड़ता है? आपने देखा सेक्शन 30 के अंतर्गत आपको लेना पड़ता है। ये ध्यान रखेंगे, इस तरह की बात जब आती है तो आप यहाँ पे अपने को अलर्ट महसूस रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 गिविंग इफेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ विद होल्डिंग ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट आर प्रमोशन, इसे कहते हैं प्रमोशन ऑफ पुलिस ऑफिसर। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 में पुलिस अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि, इसे कहते हैं एनुअल इंक्रीमेंट, यहाँ पे पदोन्नति को रोकने की सजा प्रभावी है। यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, फ्रॉम 1 to 4 1944 की बात की जाती है। 1 से 4 जो रेगुलेशन एक्ट है 1944 में यह बातें की गई हैं। ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। मतलब जो इनका सेक्शन है पुलिस एक्ट 1861 का 1 से 4 तक, जो 1994 में 44 में अमेंडमेंट करके लाया गया था, उसकी बात की जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे क्यों रोकेगा, वेतन वृद्धि क्यों रोकेगा, क्या कारण है, उसके लिए दर्शाना पड़ेगा। अगर नहीं दर्शाते हैं तो कहीं ना कहीं वह जांच का विषय बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद हुज कंसेंट द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कैन अपॉइंट एडिशनल पुलिस अराउंड द रेलवे। पुलिस महानिरीक्षक निम्नलिखित में से किसकी सहमति से रेलवे के आसपास अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति कर सकता है? यहाँ पे कर सकता है की बात की जा रही है, ध्यान देंगे। कैसे कर सकता है, क्या जरूरत है करने की, मतलब पुलिस महानिरीक्षक निम्नलिखित में से किसकी सहमति से लेगा अतिरिक्त पुलिस नियुक्त करने का रेलवे के इर्द गिर्द। सपोज करिए ये रेलवे है और इस पर कोई समस्या दिखाई पड़ रही है तो यहाँ पे लगाएगा। यहाँ पे हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के अनुमति से ये लाएगा। पुलिस महानिरीक्षक जानते हैं क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच चैप्टर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन डील विद एब्सकॉर्डिंग क्रिमिनल। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय फरार अपराधी से संबंधित है? फरार अपराधी की बात की जा रही है, यहाँ पे एब्सकॉर्डिंग क्रिमिनल की बात की जा रही है। किससे संबंधित है? यहाँ पे चैप्टर 9 से 3 से संबंधित है। मतलब यहाँ पे 19 लागू होगा, जो इनके पुलिस अधिनियम है उसके अनुसार यह 19 की बात की जा रही है। दोस्तों आप देखते हैं कि अक्सर पुलिस आप पे किसी न किसी, चाहे एडवोकेट्स हों, चाहे आम नागरिक हों, चाहे कानून का कोई ज्ञाता हो, सब पे पुलिस अपनी कार्रवाई कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने प्राइमरी लेवल पे कर देती है। वह अलग बात है कि जो विधि के ज्ञाता लोग हैं वह कोर्ट जा करके उससे अपने को एग्जेम्प्ट करा लेते हैं, लेकिन उन्हें प्राइमरी लेवल पे टेंशन तो पुलिस दे ही देती है। उसका कारण क्या है कि पुलिस एक्ट भी है और पुलिस के साथ बहुत सारे कानून हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, और आप जानते हैं वहाँ पे एविडेंस था। अब उसका नाम नए रूप में 2023 में बदल दिया गया है। क्या नाम रखा गया है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए, ताकि आप जैसे लोगों को उसमें कुछ चीज़ें अपग्रेड किया जा सके।
दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोगों ने अच्छे से देखा समझा, लेकिन आगे भी यह कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों, आज इतना ही। कल हम लोग इसी क्लास के माध्यम से, मतलब विधिक आज़ादी के माध्यम से न्याय की अगली सीढ़ी पर फिर मिलेंगे। और आप लोग अपने को अपग्रेड करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।